नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं संपर्क बल क्या होते हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। देखिए, कहता है ऐसे बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना क्या करता है, बल का प्रभाव उत्पन्न करता है, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गैर संपर्क बल बोलते हैं, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स, एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना क्या करता है, बल का प्रभाव व्यक्त करता है, उसको ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होते हैं, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। आप देखे होंगे, एक चुंबक लीजिए और दूसरा चुंबक लीजिए, आप एक दूसरे को समीप ले जाइएगा तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं। तो यहाँ जो फोर्स उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये भी क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की श्रेणी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए सबसे पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यह कहता है यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, यह एक आकर्षण बल होता है जो क्या करता है, द्रव्यमान युक्त सभी पिंड के मध्य कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं यह एक आकर्षण बल है जो क्या करता है, द्रव्यमान युक्त सभी पिंड के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किसके कारण, तो आपको बताना है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं फ्रेंड्स, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के ऊपर उछाली गई सभी वस्तुएं एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। यदि आप कोई वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह ऊपर कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या होता है, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। वह किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, वह वस्तु नीचे की ओर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो होते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, सूर्य की सभी ग्रह क्या होते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, एक वस्तु जो है ऊपर की ओर उछाला गया है, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, पुनः यह पृथ्वी की ओर आ जाता है, यानी धरती की ओर आ जाता है। यह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है स्थिर विद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। देखिए कहता है दो आवेशित पिंड के मध्य लगने वाला बल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। जैसे देखिए, कंघे को क्या करते हैं, कपड़े पर रगड़ने के पश्चात कागज के सूक्ष्म कण के समीप ले जाने पर कागज के टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आप मान लीजिए कोई कंघी है, कंघी को क्या करते हैं, कपड़े पर रगड़ने के बाद आप किसी छोटे छोटे कागज के पास लेके जाइएगा तो वह छोटे छोटे कागज जो सूक्ष्म टुकड़े जो होते हैं वो कंघी में सट जाते हैं। तो वहाँ जो जिस बल के कारण ये जो इसमें चिपक जा रहा है, तो वह कौन सा बल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण ही क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कंघी में एक छोटे छोटे टुकड़े चिपक जा रहे हैं, तो यह हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, देखिए कहता है विद्युत आवेशित कणों के मध्य कार्यत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। देखिए, विद्युत आवेशित कण या पिंडों के मध्य कार्यत आकर्षण आकर्षण यानी प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। मान लीजिए आप समान आवेश वाले कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आप क्या कीजिए, एक समान आवेश वाले कण को हम क्या करेंगे, समीप ले जाएंगे तो वह क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, वह क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। यदि हम
विपरीत आवेश वाले को लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यह सिमिलर है, सिमिलर पोल्स है, तो यहाँ पे जो है तो एक दूसरे चुंबक क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का बाहर की ओर धक्का देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या होंगे, आकर्षित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्या है, विपरीत है, तो विपरीत है तो क्या होगा, आपस में आकर्षित होंगे। जैसे यहाँ पे सिमिलर है यानी बराबर है, तो यह क्या होंगे, एक दूसरे को धक्का दे देंगे। तो यहाँ जो जिस बल के कारण धक्का देगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही क्या होता है, एक दूसरे को धक्का देते हैं और आकर्षित करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही संभव हो पाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं। अभिकेंद्रीय बल कहता है वृत्तीय गति कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। वृत्तीय गति कराने के लिए क्या होता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यह जो होते हैं फ्रेंड्स, अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर ही कार्य करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिकेंद्र बल जो होते हैं किस ओर कार्य करता है, तो आपको बताना है अभिकेंद्र बल जो होते हैं फ्रेंड्स केंद्र की ओर कार्य करता है, जबकि जो है वेग यानी वेलोसिटी जो है बाहर की ओर कार्य करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह क्या है, वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु को हम जो घुमाएंगे तो वह जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, अंदर की ओर कार्य करते हैं। अभिकेंद्र बल अंदर की ओर कार्य करेंगे, जबकि जो है इसकी गति जो है बाहर की ओर कार्य कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण जानते हैं। देखिए, ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति में अभिकेंद्र बल प्रभावी होता है। अभिकेंद्र बल ही क्या होते हैं, प्रभावी होता है। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रह की परिक्रमण गति किसके कारण संभव हो पाता है, तो आपको बताना है अभिकेंद्र बल के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे देखिए, ग्रहों हो गया द्वारा सूर्य की परिक्रमण, यह किसके कारण हो पाता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव हो पाता है। देखिए, कहता है नेक्स्ट, किसी डोरी में एक सिरे पर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी के अंदर की ओर तनाव उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति समाप्त होने पर या डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखा में क्या करता है, सरल रेखीय गति कर पाता है। तो यह जो किसके कारण हो पाता है, यह अभिकेंद्रीय बल के कारण ही हो पाता है। अब किसी रस्सी को जो है, रस्सी में एक छोटा टुकड़ा को बांध कर घुमाइएगा तो वह जो होता है उसका अंदर को जो है क्या होता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, लेकिन बाहर जो है वह वेलोसिटी क्या करता है, बाहर की ओर कार्य करता है, यानी वेग जो है बाहर की ओर लगता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अंदर की ओर कार्य कर पाता है। तो यह किसके कारण हो पाता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं। देखिए, अपकेंद्रीय बल होते हैं, कहता है वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की परिक्रमण में उसके विपरीत दिशा में जो है, उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है। केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल होता है। अपकेंद्रीय बल जो होते हैं फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का आभासी बल होता है। यह बाहर की ओर कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपकेंद्र बल बोलते हैं। देखिए, अपकेंद्र बल के कुछ उदाहरण में हो जाएंगे, जैसे कपड़ा सुखाने वाली मशीन। कपड़ा सुखाने वाले मशीन क्या होते हैं, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही क्या होते हैं, कार्य करते हैं। जैसे दूध से क्रीम निकालना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध से क्रीम निकालना किस बल के कारण संभव हो पाता है, तो आपको बताना है दूध से क्रीम अपकेंद्र बल के कारण ही क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, यह किसके पर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।